फंक्शनल ग्रुप OH में मैंने आपको ये समझाया इसके पहले कि इसका सफिक्स OL ऑल है, प्रीफिक्स हाइड्रोक्सी। अभी तक हमने जितने भी नेमिंग की, मोनोहाइड्रिक अल्कोहल, डाइहाइड्रिक अल्कोहल, ट्राइहाइड्रिक अल्कोहल की नेमिंग की जो आपके पास लिखे हुए, और हमने इसको सीनियर मान के इसके सफिक्स को यूज किया इसकी पोजीशन के बेस पर। जैसे ये 2 नंबर के कार्बन है तो ब्यूट 2 ऑल बोला, 1 नंबर के कार्बन में तो ब्यूट 1 ऑल बोला, प्रोप 1 ऑल बोला, इस तरह। अब आज हम इसका वो कॉन्सेप्ट यूज करेंगे या उसकी स्टडी करेंगे, प्रीफिक्स कब यूज करें। इसका प्रीफिक्स होता है हाइड्रोक्सी, और किसी भी फंक्शनल ग्रुप का प्रीफिक्स तभी यूज होता है जब वो ग्रुप उस कंपाउंड के अंदर जूनियर, क्योंकि यहाँ मल्टीपल फंक्शनल ग्रुप के कंपाउंड भी आपको मिलेंगे, और मल्टीपल फंक्शनल ग्रुप के कंपाउंड में आपको उस फंक्शनल ग्रुप की सीनियरिटी को चेक करना पड़ेगा कि इन दोनों फंक्शनल ग्रुप में सीनियर कौन है। जैसे कि एग्जांपल लिखता हूं, CH3 CH OH CH Cl CH2 COOH। इसमें 2 फंक्शनल ग्रुप है, और 2 फंक्शनल ग्रुप होने के कारण इस कंपाउंड के अंदर 2 फंक्शनल ग्रुप है। ये सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप है, हेलोजन फैमिली का मेंबर फंक्शनल ग्रुप में काउंट नहीं होता। ये अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप है, और इसको आप पहचानते हो, ये एसिड ग्रुप है। तो हमें ये चेक करना पड़ेगा इस कंपाउंड के अंदर कि इसमें ग्रुप सीनियर कौन सा है। सीनियर ये, अब कैसे पता चला ये सीनियर है? तो एक IUPAC सिस्टम में सीनियरिटी लिस्ट को इंट्रोड्यूस किया है, उसमें फंक्शनल ग्रुप की सीनियरिटी लिस्ट है, जिसमें सबसे टॉप पर ये है, मतलब ये सीनियर है, और ये 9 या 10 नंबर पर है, तो ये जूनियर होंगे। ऐसे सीनियरिटी लिस्ट है, हम उसको कल नोट करेंगे। अभी फिलहाल हम जिन फंक्शनल ग्रुप 4 की हमने लिस्ट बनाई है उन्हीं की बात करेंगे। एसिड ग्रुप का पहले सफिक्स यूज करेंगे, प्रीफिक्स लिखेंगे, आपके पास लिखा हुआ, मैं वापस याद दिलाता। एसिड ग्रुप का सफिक्स है OE प्लस एसिड, और सफिक्स जब यूज करते हैं जब वो फंक्शनल ग्रुप सीनियर हो, और जूनियर फंक्शनल ग्रुप के साथ उसका प्रीफिक्स। तो यहाँ पर पहले कार्बन की काउंटिंग होगी, लॉन्गेस्ट चेन कार्बन काउंट, ये IUPAC सिस्टम का फर्स्ट रूल है। दूसरी चीज इसमें ध्यान रखिए कि कोई भी फंक्शनल ग्रुप अगर कार्बन से स्टार्ट है, स्टार्ट फ्रॉम कार्बन देन 1, उस फंक्शनल ग्रुप का कार्बन 1 नंबर होगा, तो ये 1 नंबर। सीनियर ग्रुप का कार्बन 1 नंबर, ये 2 नंबर, ये 3, ये 4, ये 5, ये कार्बन की लॉन्गेस्ट है। काउंटिंग की हमने। अब ऐसा रूल है IUPAC सिस्टम में कि जो ग्रुप सीनियर होता है उसका सफिक्स यूज होगा, उसके साइड से कार्बन स्टार्ट होंगे, लेकिन नाम उसका सबसे बाद में आएगा। पहले किसके नाम आएंगे? जो ग्रुप ब्रांच में है, सब्स्टिट्यूटेड है, जूनियर फंक्शनल ग्रुप, उनके नाम पहले आएंगे। चलिए, अब इसमें 2 सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप है। ये फंक्शनल ग्रुप में नहीं आता, बट यहाँ सब्स्टिट्यूट है, इसने हाइड्रोजन को रिप्लेस करके यहाँ अपना अटैचमेंट दिया। तो ये कौन है? क्लोरो, क्लोरीन मतलब क्लोरो। यह प्रीफिक्स, अल्कोहल का प्रीफिक्स हाइड्रोक्सी। इनमें अल्फाबेटिकली हम नाम रखते हैं। अब किसी से ये पूछेंगे कि ABCD में पहले कौन आता है, तो ये तो आप सब जानते हो, ABCD में तो A पहले आता है, बट अल्फाबेटिकली इनमें ABCD की काउंटिंग करेंगे, कंपैरिजन करेंगे, तो ये C से स्टार्ट होता, मींस ये पहले आया, ये पहले लिखा जाएगा। तो क्या लिखेंगे इसका नाम? 3 क्लोरो। 4 पर क्या है? हाइड्रोक्सी, 4 हाइड्रोक्सी। 5 कार्बन लॉन्गेस्ट चेन, 5 कार्बन को हम बोलते हैं पेंट, ये वर्ड रूट है, और उसका सफिक्स है OE, तो नाम बनेगा पेंटेनोइक
एसिड, ये है एसिड का सफिक्स ओइक प्लस एसिड। ठीक है, एक एग्जांपल और समझाते CH3 CH Br CH डबल बॉन्ड CH CH OH C डबल O OH, इस तरह कोई कंपाउंड है तो इसमें यहाँ ब्रोमीन लगा है, ये सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप है हेलोजन फैमिली का, यहाँ डबल बॉन्ड आ गया है और यहाँ OH ग्रुप लगा और ये टर्मिनल पर एसिड ग्रुप है। तो सीनियर कौन है सबसे पहले तो ये चेक करेंगे, ये सीनियर है, इसके कार्बन से काउंटिंग स्टार्ट होगी 1 2 3 4 5 6, इसमें 6 कार्बन और 6 कार्बन के साथ यहाँ पर 6 कार्बन की काउंटिंग हुई। अब ये देखें सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप में पहले कौन आएगा, तो सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप में ये पहले आएगा ब्रोमो P या हाइड्रोक्सी, प्रीफिक्स यूज होगा, ध्यान रखिए अल्कोहल का। और हम यही स्टडी कर रहे हैं कि अल्कोहल पहले सीनियर था, पिछले टर्न पर सीनियर था, तब हमने उसका सफिक्स यूज किया और आज हम सफिक्स यूज करने के बाद प्रीफिक्स यूज कर रहे हैं हाइड्रोक्सी। तो ये रूल रेगुलेशन कि जब ग्रुप सीनियर होगा तो सफिक्स, जब ग्रुप जूनियर हो जाए तो प्रीफिक्स। यहाँ 2 पर हाइड्रोक्सी है, डबल बॉन्ड भी है, इसको कैसे यूज करते हैं समझिए। 5 ब्रोमो, 5 पर ब्रोमो और 2 पर हाइड्रोक्सी, 2 हाइड्रोक्सी। अब इस डबल बॉन्ड को देखो कौन से नंबर पर है, इधर से काउंट हुआ 1 2 3 पर डबल बॉन्ड है। अब कार्बन हुए टोटल 6, तो इसको क्या बोलोगे हेक्स। पहले क्या बोला था सिंगल बॉन्ड था, जब यहाँ पूरे कंपाउंड में सिंगल बॉन्ड था तो आपने क्या बोला पेंटेन, अरे सिंगल बॉन्ड का सफिक्स एन तो आपने यहाँ बोला था पेंटेन, लेकिन यहाँ आप हेक्सेन नहीं बोल सकते, इस डबल बॉन्ड का प्रोनाउंसिएशन आपको यूज करना पड़ेगा। तो हेक्स 3 इन, डबल बॉन्ड का सफिक्स इन होता है तो 3 इन, और यहाँ डबल बॉन्ड का सफिक्स ही आएगा, इसका कोई प्रीफिक्स नहीं होता। 3 इन, 6 कार्बन, ये वर्ड रूट आया, 3 पर डबल बॉन्ड। अब ये तो एक ही पर है ना, तो इसको ऐसा लिख सकते 1 ओइक, ठीक है, बात समझ में आई पूरी। 5 ब्रोमो 2 हाइड्रोक्सी हेक्स, वर्ड रूट आएगा, 3 इन 1 ओइक एसिड, ठीक है। या कभी कभी ऐसा भी कर देते हैं इसको हेक्स 3 इन ओइक एसिड, यहां से 1 गायब कर देते हैं। कभी कभी लोग इसको ऐसा बोल देते हैं, ये 3 को उठा के इधर कर देते हैं 3 हेक्सेनोइक एसिड, क्या लिख देते हैं 3, देखो ए के प्लेस पे क्या लिख दिया ई, 3 हेक्सेनोइक एसिड। इन तीनों में से जो भी लिखा मिले वो सही होगा। चलिए नोट कर लीजिए दोनों कंपाउंड का, अल्कोहल का सफिक्स और प्रीफिक्स का यूज हुआ और एसिड ग्रुप का भी हमने नेमिंग की। यहाँ एसिड ग्रुप की भी नेमिंग हो गई ना, एसिड ग्रुप अगर फंक्शनल ग्रुप है तो इस तरह नेमिंग करेंगे। अब एसिड ग्रुप कब प्रीफिक्स होगा, तब हम उसका प्रीफिक्स कब यूज करें, ये अभी ज्यादा डिटेल में ना जाकर अभी हम इसको सफिक्स तक ही बात करेंगे। अब अगला फंक्शनल ग्रुप है एल्डिहाइड और कीटोन। कौन से फंक्शनल ग्रुप है आप ये देखिए, समझिए बात, ये कार्बोनिल ग्रुप है। कौन सा ग्रुप है
ये कार्बोनिल ग्रुप है, इसको बदल के भी लोग लिखते हैं ऐसे। ये कार्बोनिल ग्रुप की पहचान है, कार्बन एट विद ऑक्सीजन विद डबल बॉन्ड। कार्बन ऑक्सीजन के बीच डबल बॉन्डिंग से अटैचमेंट होता है, क्योंकि ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन को चाहती है। कितने इलेक्ट्रॉन को चाहती है? 2। तो कार्बन से उसने 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर रखे। बचा रिमेनिंग 2 वैलेंसी कार्बन की जो फ्री है, आप इस पे कुछ भी अटैच कर सकते हैं। तो इस ग्रुप को हम बोलते हैं कार्बोनिल। अब कार्बोनिल ग्रुप को हम एल्डिहाइड और कीटोन में बदलेंगे, ध्यान से समझिए। जैसे ये कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड, ये इसकी एक वैलेंसी फ्री है। अगर इन दोनों में से किसी एक वैलेंसी पर हाइड्रोजन प्रेजेंट है, लेफ्ट और राइट, इट मींस ये एल्डिहाइड। समझ में आई बात? कार्बोनिल ग्रुप के साथ लेफ्ट और राइट अगर हाइड्रोजन अटैच है तो ये एल्डिहाइड ग्रुप। तो इस फंक्शनल ग्रुप को हम क्या बोलते हैं? एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप, और इसका सफिक्स है साथ में प्रीफिक्स भी। तो एल्डिहाइड का सफिक्स क्या है? अल। प्रीफिक्स क्या है? आर्माइल। ये सफिक्स प्रीफिक्स मैंने फिर से लिख दिए। चलिए भाई, सफिक्स और प्रीफिक्स एल्डिहाइड। एल्डिहाइड ग्रुप को पहचानना सीखिए। कार्बोनिल ग्रुप के लेफ्ट और राइट हाइड्रोजन प्रेजेंट है, मींस वो एल्डिहाइड ग्रुप है। अब आगे बढ़ते हैं। ये वही कार्बोनिल ग्रुप है, ये कार्बोनिल ग्रुप है, लेकिन इसके साइड क्या है? CH3, मतलब मिथाइल ग्रुप। लेफ्ट राइट दोनों साइड क्या है? मिथाइल ग्रुप। अब इसका एल्डिहाइड नेम नहीं, अब इसका कौन सा फंक्शनल ग्रुप है? इस फंक्शनल ग्रुप का नाम है कीटोन, और कीटोन का सफिक्स क्या है? यहाँ लिखूंगा ऑन, प्रीफिक्स यहाँ लिखूंगा, या तो ऑक्सो लगाते हैं, आजकल ऑक्सो लगाते हैं लेटेस्ट पैटर्न में, पहले कीटो भी लगाते हैं, तो ये कीटो ग्रुप। चलिए अब इनके IUPAC सिस्टम में चलते हैं, कैसे हम IUPAC नेमिंग करें। तो देखिए, अभी हमने डिसाइड किया कि एल्डिहाइड ग्रुप कब होगा? ये जब कार्बोनिल ग्रुप के लेफ्ट राइट हाइड्रोजन हो, तो ये पूरा ग्रुप एल्डिहाइड है। अब इसकी एक वैलेंसी पर किसी को भी अटैच करके कंपाउंड बनाते रहिए। जैसे मान लीजिए सिंपल सा सबसे फेमस एलिमेंट कौन है केमिस्ट्री का? हाइड्रोजन, जिससे पूरी दुनिया में इसके सबसे ज्यादा कंपाउंड है, इसीलिए इंपॉर्टेंट है। हाइड्रोजन के कंपाउंड दुनिया में सबसे ज्यादा है, तो हाइड्रोजन को मैंने लगाया, क्योंकि जिसके कंपाउंड सबसे ज्यादा होते हैं उसको पहले इंपॉर्टेंस देना पड़ता है, हाइड्रोजन लगा दिया। हाइड्रोजन अटैच करते ही अब ये कंपाउंड में कन्वर्ट हो गया। पहले फंक्शनल ग्रुप था, एक वैलेंसी फ्री है तब तक ये फंक्शनल ग्रुप है, एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप। हाइड्रोजन को अटैच होते ही ये कंपाउंड में कन्वर्ट हो गया, क्योंकि इसकी आल वैलेंसी सेटिस्फाई हो गई। अब देखो इसका नाम रखें, एक्चुअली ये एल्डिहाइड ग्रुप है, बट मैंने अटैच किसको किया है? हाइड्रोजन को। और हाइड्रोजन का केमिस्ट्री में नाम एक और होता है, ये इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का नाम है उसका हाइड्रोजन प्रोटियम। ये इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का नाम। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इसका नाम है फॉर्म। ये इसका नाम हाइड्रोजन का कॉमन नेम है, इसलिए ये पूरा नेमिंग हुआ कंपाउंड का फॉर्मेल्डिहाइड। फॉर्मेल्डिहाइड, ठीक है, क्या बनाए? फॉर्मेल्डिहाइड। अगर मान लीजिए हम ऐसा कंपाउंड बनाए, फिर से एक वैलेंसी अभी फ्री है, ये एल्डिहाइड ग्रुप, और इस पर हाइड्रोजन ना अटैच करते हुए मैं क्या अटैच कर दूं? CH3। तो CH3 को बोलते हैं एसिड, अभी तो मिथाइल बोलते हैं, बट ये यहाँ अटैच होगा तो कॉमन नेम में इसको क्या बोलेंगे? एसिड। जैसे एसिटिक एसिड बोलते थे आप, CH3 COOH, तो CH3 का नाम एसिड है, इसलिए उसको एसिटिक एसिड बोलते हैं। ये एल्डिहाइड।
तो इसका नाम क्या बना, एस्टेल्डिहाइड। अब इनके आईयूपीएसी नेम में चलेंगे। प्योर फंक्शनल ग्रुप है, अकेला है, तो सफिक्स यूज होगा, क्योंकि ये मल्टीपल फंक्शनल ग्रुप नहीं। पहले इसमें चले। आईयूपीएसी नेम में कार्बन की काउंटिंग होती है। क्या काउंट करोगे, एक ही तो कार्बन है। सिंगल कार्बन, सिंगल कार्बन का वर्ड रूट मेथ, मतलब मीथेन। अब इस सिंगल कार्बन का वर्ड रूट हमको मिला मेथ, बस इसमें अल सफिक्स लगा दो, क्या बन जाएगा। एक्चुअली ये मीथेन का प्रोडक्शन है। इस ऑक्सीजन को हटाओ, एक ऑक्सीजन को रिप्लेस करो, इस पे कितना हाइड्रोजन अटैच करोगे, 2। पता फिर क्या है, 2 हाइड्रोजन पहले से थे, 2 और लगा दिए तो ये तो CH4 हो गया। ये मीथेन का फॉर्मेशन, मतलब ये मीथेन का कंपाउंड, एक कार्बन वाला कंपाउंड मीथेन से रिलेटेड होता है, इसलिए इसका आईयूपीएसी नेम मीथेन से रिलेटेड है। मीथेन, ई जैसे यहाँ ई लगाऊंगा इसका नाम बन जाएगा मीथेन, बट ई को रिप्लेस करना, आल यूज करना, ये इसका आईयूपीएसी नेम बन गया मीथेनल या मेथेनल, जो आप प्रोनाउंस करें। अब कहाँ लिखें इसको, थोड़ा सा ऊपर लिखना पड़ेगा, यहाँ आईयूपीएसी नेम क्या बन गया फॉर्मल्डिहाइड का, मेथेनल। अब इस पर चलते हैं। एस्टेल्डिहाइड कॉमन नेम, आईयूपीएसी नेम, कार्बन कितने, कार्बन काउंट करो, 1 2, लॉन्गेस्ट चेन की काउंटिंग होगी 1 2, 2 कार्बन इथेन, तो एथेनॉल। अल सफिक्स से अल्कोहल का सफिक्स और एल्डिहाइड का सफिक्स। अब इसमें चलते हैं, इनके सफिक्स प्रीफिक्स ध्यान रखना पड़ेगा। इसमें चलिए सफिक्स, ये कीटोन फंक्शनल ग्रुप है जब दोनों साइड अल्काइल ग्रुप आ जाए। अब वो अल्काइल मिथाइल हो, इथाइल हो, प्रोपाइल हो, कोई भी हो, नहीं आता, फिनाइल भी हो सकता। अभी इसके दोनों साइड क्या है, मिथाइल ग्रुप है, तो इसका कॉमन नेम क्या होगा, डाई मिथाइल कीटोन। ये कॉमन नेम है, आईयूपीएसी नेम अभी बाद में बात करें। डाई मिथाइल कीटोन, इसका एक नाम और बोलते हैं जनरल नेम, एसीटोन, 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 ठीक है। अब इसका आईयूपीएसी नेम रखें, तो इसमें तो लॉन्गेस्ट चेन की कार्बन काउंटिंग होगी। फंक्शनल ग्रुप के कार्बन को एक नंबर दे नहीं सकते क्योंकि वो इंटरनल। फॉर्मल्डिहाइड में तो यही एक नंबर, ये 2 नंबर। फॉर्मल्डिहाइड टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप है, टर्मिनल पर मिलेगा, इधर या उधर। और ये कैसा है, ये इंटरनल ग्रुप है, ये टर्मिनल कार्बन पे कभी नहीं जनरेट होगा क्योंकि इधर इधर मिथाइल है, तो ये तो इंटरनल ग्रुप हुआ। 1 2 3, 3 कार्बन का वर्ड रूट क्या है, प्रो, प्रो 2 ऑन, कीटोन का सफिक्स ऑन। अब मान लीजिए बाय मिस्टेक ये दोनों एक साथ आ जाए किसी कंपाउंड के अंदर, तो क्या होगा, क्या होगा, वही होगा, ये देखो CH3 CH, क्या लगा रखा है, C डबल बॉन्ड O, CH Cl CH CH3 और लगा देते हैं यहाँ पर, ये लगा देते हैं, ये C डबल O H एल्डिहाइड ग्रुप, ये कीटो ग्रुप, और ये क्लोरीन ग्रुप, और ये मिथाइल ग्रुप। अब देखो बहुत सारे ग्रुप हैं, तो यहाँ मल्टीपल फंक्शनल ग्रुप हो गए। ये फंक्शनल ग्रुप नहीं है दोनों, ध्यान रखिए, मिथाइल और क्लोरो ये सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप में आते हैं, बट एल्डिहाइड और कीटोन तो फंक्शनल ग्रुप है ना। मल्टीपल फंक्शनल ग्रुप में हमें पहले ये डिसाइड करना पड़ता है इन दोनों फंक्शनल ग्रुप में सीनियर कौन। तो बोर्ड पर बताओ पहले किसकी स्टडी की हमने, अरे जिसकी हमने पहले स्टडी की वो सीनियर, सीधी बात। हमने एल्डिहाइड ग्रुप की स्टडी पहले की इसलिए वो सीनियर, कीटोन की बाद में की इसलिए कीटोन जूनियर। लेकिन ये रीजन आप किसी और को बता मत देना,
कि सर ने पहले एल्डिहाइड पढ़ाया था इसलिए एल्डिहाइड सीनियर है, सीनियरिटी लिस्ट में, कीटोन बाद में पढ़ाया इसलिए कीटोन जूनियर है। नहीं, सीनियरिटी लिस्ट में पहले ये है उसके बाद कीटोन, इसलिए ये सीनियर या जूनियर। इसके साइड से कार्बन काउंट 1 2 3 4 5, ये कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन काउंट किया आपने। ये ग्रुप सीनियर है, इसका नाम सबसे बाद में आएगा और इसका सफिक्स यूज होगा अल। और ये ग्रुप और ये ग्रुप अपने प्रीफिक्स के साथ अल्फाबेटिकली आएंगे जो एबीसीडी में पहले। तो सबसे पहले मेरे हिसाब से एबीसीडी में क्लोरो है, ये आंसो तो ओ है बाद में आएगा, या के भी लिखोगे तो बाद में आना, तो ये क्लोरो। तो इसको कैसे लिखेंगे? 3 क्लोरो, या यूपीएससी में स्टार्ट हो चुका है 3 क्लोरो। अब ये मिथाइल है एम से। अब अगर आप कीटो लिखोगे या उसमें कीटो लिखा मिला तो जे के एल एम पहले ये आ जाएगा अगर कीटो लिखना चाहते हो, और अगर आप उसमें ऑक्सो लिखना चाहते हो तो ये फिर पहले आएगा, कीटो बाद में आएगा, मतलब ये वाला ग्रुप बाद में लिखना। तो कब क्या होगा आपको, तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आएगा उसमें 4 ऑप्शन रहेंगे, तो वो आपको सीक्वेंस में लिख करके देगा, आपको सेलेक्ट करना। अगर उसने इसका प्रीफिक्स ऑक्सो लिया तो वो इसके बाद लिख के देगा, और अगर उसने इसको पहले यूज कर लिया तो इसको बाद में लिख के देगा। जैसी सिचुएशन होगी हम क्या करें, हम ऑक्सो लिखते हैं क्योंकि लेटेस्ट पैटर्न में ऑक्सो ज्यादा लिखा जाता है, तो बाद में आएगा। तो ऊपर क्या आ जाएगा, मिथाइल, और अब क्या आएगा 3 क्लोरो 2 मिथाइल 4 ऑक्सो, 4 पर ऑक्सो है। उसके बाद क्या लिखोगे, 5 कार्बन, या तो ऐसा लिख लो पेंट 1 अल या पेंटेनल, एक ही बात है, पेंट 1 अल लिखो चाहे पेंटेनल लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता। सारी कहानी बोर्ड पर से नोट करिए, उसके बाद अगली स्टोरी की बात करेंगे कुछ। COOH, इस ग्रुप का नाम होता है कार्बोक्सिलिक ग्रुप। यहाँ नेम ऑफ ग्रुप, फिर क्या आएगा सफिक्स, फिर क्या आएगा प्रीफिक्स। इस तरह फिर से एक बार लिस्ट बना लीजिए, फिर प्रैक्टिस करते हैं। ये एसिड ग्रुप, तो इस एसिड ग्रुप को जनरल लैंग्वेज में तो एसिड बोलते हैं, बट इसका ग्रुप का नेम है कार्बोक्सिलिक ग्रुप। सफिक्स क्या है इसका, ओइक प्लस एसिड। ध्यान रखना भाई, सफिक्स एक बार ये डबल से लिस्ट बन रही है, सफिक्स ओइक प्लस एसिड, प्रीफिक्स इसका कार्बोक्सिलिक, प्रीफिक्स इसका नाम। दूसरा फंक्शनल ग्रुप जिसको हम यहाँ H अटैच करें, CHO, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख देते हैं CHO, इसका मतलब डिटेल ये है। तो ये ग्रुप कौन सा है, एल्डिहाइड ग्रुप, और एल्डिहाइड ग्रुप का सफिक्स क्या है अल, प्रीफिक्स क्या है फार्माइल। अगर यहाँ पर अल्काइल ग्रुप अटैच कर दें ऐसे, इधर भी अल्काइल ग्रुप R और इधर भी अल्काइल ग्रुप R का मतलब अल्काइल ग्रुप, तो फिर ये ग्रुप बनेगा कीटोन। कीटोन का सफिक्स ऑन, प्रीफिक्स ऑक्सो या कीटो। लास्ट ग्रुप है OH ग्रुप, और ये सीनियरिटी के हिसाब से ही है, सबसे सीनियर 1 नंबर पर एसिड ग्रुप आता है, ये 7th नंबर पे, 8th नंबर पे, 9 या 10 11 नंबर पर है सीनियरिटी लिस्ट में। अब जब IUPAC सिस्टम की जब और फंक्शनल ग्रुप की डिटेल स्टडी करेंगे तो वहां सीक्वेंस में आके स्टडी करेंगे, पहले नंबर पे कौन
अभी 4 फंक्शनल ग्रुप में सबसे सीनियर ये, उससे जूनियर ये, उससे जूनियर ये, सबसे जूनियर अभी है। इसको बोलते हैं हम अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप। इसका सफिक्स ऑल, प्रीफिक्स हाइड्रोक्सी। नोट करिए। फिर इन्हीं चारों फंक्शनल ग्रुप की प्रैक्टिस करते हैं और चलिए भाई इनकी प्रैक्टिस कर लें थोड़ी सी डिफरेंट कंपाउंड के अंदर। अब देखिए कभी कभी वो डायग्राम आपको ऐसा देगा कि वो ऐसा लगेगा कि इसने ये क्या बना दिया ऐसे। ऐसा डायग्राम दे दिया। अब अपनी समस्या ये होगी कि ये है क्या। तो जो पहले कंपाउंड की हम स्टडी कर रहे थे उनमें कार्बन हाइड्रोजन तो दिखते थे कम से कम। इसमें तो ना तो कार्बन है ना हाइड्रोजन है, और 2-4 जगह उसने खाली ऑक्सीजन हाइड्रोजन लगा दिया। तो हमको वहां समझना है ये लाइन डायग्राम है, ये लाइन डायग्राम है किसी कंपाउंड, उसमें केवल लाइन्स रहती है। और जहां इस तरह का टर्मिनल होगा, अब ये इमेजिन करना अपने को, कभी हम डायरेक्ट अगर इसकी नेमिंग ना कर सकें तो फिर अपने को इमेजिन करना है कौन कहाँ कितने कार्बन हाइड्रोजन। तो ये जो टर्मिनल है यहाँ क्या होता है, टर्मिनल कार्बन है ये, और ये टर्मिनल कार्बन CH3 के नाम से होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, डायग्राम बनाएंगे पूरा डिजाइन वाला। कहाँ गया भाई, नहीं अपने काम की नहीं। चलिए तो ये CH3। अब यहाँ क्या है, यहाँ एक कार्बन है उससे एक हाइड्रोजन अटैच है, CH होगा क्योंकि CH2 होना था एज पर रूल, बट एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करके OH अटैच है तो यहाँ बचा CH। यहाँ कौन है, यहाँ कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन। CH2 होना था एज पर रूल, बट यहाँ का एक हाइड्रोजन गायब हुआ इसीलिए यहाँ उसने डबल बॉन्ड लगाया। यहाँ क्या होना है, CH। ठीक है, यहाँ का भी एक हाइड्रोजन गायब है। यहाँ क्या है, CH, यहाँ भी एज पर रूल CH2 होना था, बट एक हाइड्रोजन को क्लोरीन ने रिप्लेस किया। ठीक है, और यहाँ क्या है, यहाँ कार्बन है, कार्बन से डबल बॉन्ड से ऑक्सीजन अटैच है, हाइड्रोजन है, ये हमने इमेजिन कर दिया। बट अब ये देखें कि पहले का डायग्राम क्या था इसका पुराना, उसको भी तो लिखें। ऐसे ये डायग्राम था, ये चेंज किया, कहाँ कितने कार्बन कितना हाइड्रोजन। ठीक है, अब क्या करें, नाम दोनों कंपाउंड तो सेम है ना, किसी का भी नाम रख दे। अब कार्बन की काउंटिंग स्टार्ट करेंगे, यहाँ से कार्बन 1 नंबर। पहचानिए ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, ये फंक्शनल ग्रुप एल्डिहाइड ग्रुप है। और एल्डिहाइड ग्रुप जैसे ही आपके दिमाग में आता है इसका सफिक्स अल आना चाहिए क्योंकि ये सीनियर है, और सीनियर ग्रुप से कार्बन की काउंटिंग स्टार्ट होगी। 1 2 3 4 5 6, ये कार्बन की लॉन्गेस्ट है। अब मैं IUPAC नेम लिखूंगा। सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप की नेमिंग पहले की जाती है, वो सफिक्स से मतलब सीनियर है तो सफिक्स मतलब सबसे लास्ट में आएगा। अब ABCD में चलो, ये हाइड्रोक्सी प्रीफिक्स यूज होगा क्योंकि एल्डिहाइड ग्रुप सीनियर होता है। अभी मैंने लिस्ट बनवाई आपको, ये एल्डिहाइड ग्रुप सीनियर होता है, ये जूनियर होता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये हाइड्रोक्सी इसका प्रीफिक्स है, बाद में यूज करेंगे। देखें दूसरा ग्रुप कौन है, ये क्लोरो। ABCD में क्लोरो पहले आता है और 2 नंबर पे, तो इसका IUPAC नेम क्या होगा, 2 क्लोरो। ये 5 हाइड्रोक्सी,
अब डबल बॉन्ड भी है 3 नंबर पर, 1 2 3। तो यहां पर वर्ड रूट के नंबर कार्बन काउंट करो, 6 5 हाइड्रोक्सी हेन्स 3 इन, 3 पर डबल बॉन्ड मतलब 3 इन, और 1 पर अल, तो 3 इन 1 अल। ये इसका यूपीएससी नोट करिए। किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो फिर से बोलिए, मैं समझा देता हूँ। करें बनाइए इसका यूपीएससी नेम। दोनों कंपाउंड के आईयूपीएससी नेम बताइए और बोलिए मेरे को क्या है।